नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। उप जिला निर्वाचन अधिकारी जैनेन्द्र सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार अर्हता तिथि 1 नवंबर 2025 के आधार पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद गोरखपुर व फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों को नए सिरे से तैयार किए जाने की प्रक्रिया के शेष कार्यक्रम में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के अंतर्गत सार्वजनिक नोटिस का प्रकाशन 30 सितंबर, नियम 31(4) के अंतर्गत इस नोटिस का प्रथम पुनर्प्रकाशन 15 अक्टूबर, द्वितीय पुनः प्रकाशन 25 अक्टूबर, फॉर्म 19 में आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर तथा निर्वाचक नामावलियों की पांडुलिपि तैयार करने एवं आलेख्य नामावलियों के मुद्रण की अंतिम तिथि 27 नवंबर निर्धारित किया गया है। अंतिम रूप से तैयार नामावलियों का आलेख प्रकाशन 2 दिसंबर को किया जाएगा। निर्वाचन नियमावली के नियम 12 के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियां 2 दिसंबर से 16 दिसंबर तक प्राप्त की जाएंगी। दावों आपत्तियों के निस्तारण तथा अनुपूरक सूची जारी करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर रखी गई है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 16 जनवरी 2026 को किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अधिक जानकारी हेतु संबंधित मंडलायुक्त कार्यालय गोरखपुर अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय देवरिया से संपर्क किया जा सकता है। भाटपलानी के स्पोर्ट स्टेडियम मल्हाना में मंडल स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के जूनियर बालक और बालिका वर्ग के खिलाड़ियों का ट्रायल आयोजित किया गया। चयन प्रक्रिया में बालक वर्ग के 49 और बालिका वर्ग की 32 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जूनियर बालिका वर्ग में श्रुति यादव, अंशिमा, वंदना मौर्य, जिज्ञासा यादव, अनामिका, आंचल यादव, नम्रता दुबे और आस्था कुमारी को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर चयनित किया गया। एथलेटिक्स से विश्वजीत यादव, कबड्डी से राजकुमार यादव और सहायक जेपी यादव की देखरेख में पूरी कराई गई। चयनित खिलाड़ियों को आगे मंडल स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। रुद्रपुर में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। शहर के मुख्य चौराहों पर सुबह से लेकर शाम तक लंबा जाम लगा रहता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी न होने के कारण वाहन चालक घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। खजवा चौराहे पर ट्रैफिक अव्यवस्था का गंभीर रूप सामने आया है, जहां एक एम्बुलेंस करीब आधा घंटा तक जाम में फंसी रही। एम्बुलेंस में गंभीर मरीज को ले जा रहे परिजनों ने बड़ी मुश्किल से उसे जाम से बाहर निकाला। समय पर रास्ता न मिलने से हालात और भी चिंताजनक हो गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते जाम को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। जनता ने मांग की है कि तत्काल ट्रैफिक पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाए और यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ठोस कार्रवाई की जाए। भागलपुर से तमकोही राज होते हुए सिकंदरपुर तक बनने वाले 4 लेन मार्ग पर सरयू नदी के ऊपर लगभग 1185 मीटर लंबे नए पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण एजेंसी के रूप में कोलकाता की भंगल कंपनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नया पुल पुराने पुल के दाहिने ओर बनाया जा रहा है। सरयू नदी पर बना पुराना पुल लंबे समय से जर्जर अवस्था में है। स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि पुल के छठवें पाए का ज्वाइंट भारी वाहनों के गुजरने पर करीब आधा फीट फैल जाता है। सुरक्षा कारणों से लगभग 2 वर्षों से पुराने पुल पर हाइट गेट बैरियर लगाकर भारी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नए पुल के निर्माण से क्षेत्र में आवागमन सुगम होने की उम्मीद है और भारी वाहनों की आवाजाही फिर से बहाल हो सकेगी। स्थानीय लोगों ने निर्माण कार्य शुरू होने को राहत की बड़ी खबर बताया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन नामावली के वृहद पुनरीक्षण की संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। नई समय सारणी के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 फरवरी 2026 को किया जाएगा।
यह जानकारी डीएम दिव्या मित्तल ने दी। उन्होंने बताया कि पहले अंतिम प्रकाशन की तिथि 15 जनवरी 2026 तय थी, लेकिन आयोग ने कार्यक्रम में बदलाव करते हुए नई तिथि घोषित कर दी है। संशोधित कार्यक्रम के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 31 दिसंबर से 6 जनवरी 2026 तक चलेगी। डीएम ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर कंप्यूटरीकृत मतदाता सूची तैयार की जाएगी और सभी स्तरों पर जांच व मिलान का कार्य समय पर पूरा होगा। इसके अलावा 30 जनवरी से 5 फरवरी 2026 के बीच मतदान केंद्रों एवं मतदान स्थलों का सत्यापन, मतदाताओं की क्रम संख्या निर्धारण, वार्डवार मैपिंग और मतदाता सूची की फोटो प्रतियां तैयार करने का कार्य पूरा किया जाएगा। बनकड़ा थाना क्षेत्र के अहिरौली बघेल उत्तर टोला में सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बिजली का तार टूटकर गिरने से रमाकांत यादव के बैल की करंट लगने से मौत हो गई। हादसे में पशुपालक रमाकांत यादव और दूसरा बैल भी मामूली रूप से झुलस गए। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और लोगों ने प्रतापपुर व भाटपारानी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पीड़ित को मुआवजा दिलाने के साथ ही दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार सुबह रमाकांत यादव अपने बैलों को लेकर खेत की ओर जा रहे थे, तभी नीचे लटक रहे बिजली के तार से बैल का शरीर छू गया। करंट लगते ही बैल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गाँव में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर सड़क पर उतर आए। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार बिजली के तारों की जर्जर होने की शिकायत की थी, लेकिन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा डिपो को मिली 10 नई बसों में से 2 एसी बसों को देवरिया से कानपुर रूट पर चलाने का निर्णय लिया गया है। विधि विधान के साथ एक एसी बस का पूजन किया गया और उसे औपचारिक रूप से कानपुर के लिए रवाना किया गया। रोडवेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चालक और परिचालक मौजूद रहे। एआरएम कपिल देव प्रसाद ने बताया कि देवरिया से एसी बस सेवा की शुरुआत रोडवेज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पूजन के बाद बस को वर्कशॉप से बाहर लाया गया, जहां एआरएम ने चालक संतोष सिंह और परिचालक अरुण मिश्र का माल्यार्पण कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इसके बाद एसी बस कानपुर के लिए रवाना हो गई। परिचालन अधिकारी दीनानाथ मिश्र ने बताया कि देवरिया से कानपुर का एक तरफा किराया 990 रुपए रखा गया है। इसके अलावा लखनऊ का किराया 792 रुपए और गोरखपुर तक का किराया 114 रुपए निर्धारित है। पहले कानपुर रूट पर केवल सामान्य बसें संचालित होती थीं, लेकिन अब एसी सेवा शुरू होने से यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा की सुविधा मिल सकेगी। इसे देवरिया डिपो के लिए एक नई उपलब्धि माना जा रहा है। कोतवाली पुलिस ने चेन स्नैचिंग समेत कई मामलों में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। खुराराम के पास पुलिस की घेराबंदी के दौरान बदमाश ने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके दाहिने पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश का इलाज महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने देर रात रजला मोड़ पर वाहन चेकिंग शुरू की थी। इसी दौरान तेज रफ्तार से बाइक पर आ रहा एक युवक पुलिस को देखकर वाहन मोड़कर भागने लगा, लेकिन फिसल कर गिर गया। इसके बाद वह झाड़ी की ओर भागा और पुलिस पर तमचे से गोली चला दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम गोविंद कुमार उर्फ केदार निवासी बरौली गांव थाना भलवनी बताया। इस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित है और चेन स्नैचिंग सहित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से 330 बोर का तमचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस, 21,280 रुपए की पीली धातु की चेन और सिल्वर रंग की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी को बीएनएस व आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।